opinion. Opinion that comes straight from your heart. No cut, no edit. बच्चा है, ये मेरे भाई के हैं, आप कैसे कह सकती हो? मैं पक्का कह सकती हूँ क्योंकि मेरा भाई सब कुछ जानता था उससे पहले। तो मुझे मुसलमानों में ये चीज समझ नहीं आती कि कजन मैरिजेस क्यों होती हैं और कजन मैरिजेस आखिर कब खत्म होंगी। यानी सारी जिंदगी किसी को भाई 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 कहते रहो या किसी को बाजी आपा बाजी आपा बाजी आपा, और फिर जाके जब बड़े होते हैं तो शादी होके वो अजीब सा लगता है। अच्छा, जब वो आपको वीडियो दिखा रहा था आपका भाई, तो आपको क्या कह रहा था कि मैं क्या करना चाहता हूँ इसके साथ? ऑप्शन दिए हैं कि चाचू और वो मामू की तरफ, तो फिर मामू वाला कर लेते हैं क्योंकि मेरी अम्मा भी मिलती रही करेंगी मेरे साथ। आप रुखसत होकर मेरे पास आ गई हैं। अगर मैं आज भी आपको अपनी बड़ी बहन समझता हूँ। हम देखते हैं कि बच्चे भी इससे मुतासिर होते हैं और बहुत से रिटार्डेशन और इस किस्म की प्रॉब्लम्स भी बच्चों में देखने में आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि हमेशा जिसको बताया जाता है बेटा जब भाई से टॉफी लेकर आ जाओ, बेटा जब भाई से पेंसिल लेकर आ जाओ, वही भाई से जो है वो बाद में शादी कर देते हैं। तो ये भी कहानी जो है ना बड़ी कंफ्यूजिंग किस्म की और मुझे तो बिल्कुल भी सूट नहीं करती और समझ में नहीं आती और होना भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात मुसलमानों को अब कम से कम ये जरूर सोचना चाहिए कि ये कजन मैरिजेस वाला सिस्टम जो है ना वो खत्म करे और कजन मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन भैया जॉगिंग करके गाजी भैया आए हैं। बेवकूफ लड़की, भैया तो मत कहो, निकाह हुआ है तुम्हारा उसके साथ। तो इससे मेरा क्या कसूर है? पहले भाई और अब अब्बा का जवाई, आप ही लोगों ने बनाया जबरदस्त। तो देखा आपने, किसी भी सोसाइटी में अगर औरत पे अत्याचार हो रहा है, वो किसी भी रूप में हो रहा हो, उसे जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। परंपरा के नाम पर, रिवाजों के नाम पर औरत के साथ अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन ये बातें सुनकर और पाकिस्तान की हालत देखकर मुझे तो बहुत तरस आता है। जो लोग अपनी बीवी, माता, बहन की इज्जत नहीं कर सकते, उनसे दूसरे की औरत की क्या इज्जत करेंगे? मुझे तो बहुत हैरानी होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि एक्स ओपिनियन आते रहेंगे हर टॉपिक पे जो आपसे जुड़ा हुआ है। बाकी सबको तो सिर्फ हम एक गोश्त का टुकड़ा समझते हैं और उसके सामने भूखे कुत्ते की तरह हम खड़े रहते हैं। भाई मुझे यहाँ पर जितने मर्द हजरात मिले हैं कहते हैं कि अब बिरयानी की प्लेट है, अब बिरयानी की प्लेट सामने आएगी तो हमें भूख लगेगी। तो उनको यही कहना चाहिए ना, इसका मतलब है आप कुत्ते ही हैं जो भूख, आपको गोश्त देख के तो भूख लग जाती है। सो बेसिकली वो अपने आप को डॉग ही कह रहे हैं कि हम कुत्ते में मौजूद थी, अपने बच्चों के साथ मौजूद थी, अबाए में मौजूद थी, उसकी कनपट्टी पर बंदूक रख कर उसके बच्चों के सामने उसका रेप क्यों किया गया? कुत्ते के साथ रेप क्यों किया गया? गधे के साथ रेप क्यों किया गया? अब आप ये भी कह दें कि कुत्ता जो था वो ठुमक ठुमक के चल रहा था, गधी जो थी वो लचक लचक के चल रही थी, तो फिर हमसे काबू नहीं रहा। मैं मानती हूँ, देखें मैं मानती हूँ पर्दा बहुत जरूरी है, लेकिन फिर उसका रेप क्यों हुआ जो मोटरवे में गाड़ी में मौजूद थी, अपने बच्चों के साथ मौजूद थी, अबाए में मौजूद थी, उसकी कनपट्टी पर बंदूक रख कर उसके बच्चों के सामने उसका रेप क्यों किया? इसके लिए मेरे ख्याल से लड़की को खुद अपने ऊपर वर्क करना पड़ता है, अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से डेवलप करना पड़ता है कि उसके ऊपर कोई लड़का जो है वो गंदी नज़र डालने से पहले 100 दफ़ा सोचे कि अगर मैं कुछ ऐसा वैसा करूँगा तो ये मेरे मुँह पर रख के थप्पड़ लगाएगी। लड़की का डर। यस। अगर आप फैमिली के साथ ना आती, अकेली आती, तो क्या आपको सेफ फील होता? नहीं, क्योंकि मैं अकेले, शहर है, अकेले आना प्रेफर ही ना करती इसी माहौल की वजह से। इसी माहौल, तो यानी कि यहाँ पर भी सेफ फील नहीं हो रहा? नहीं, अभी तो मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ ना, तो इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अगर कुछ हो भी जाता तो संभाल लेंगे। यस, लेकिन अकेले आने को मैं एजुकेशन का पार्ट बनाए या एक टॉपिक इंक्लूड करें एथिक्स में, तो ये हम इसको कवर अप कर दूंगी। Goodbye for now. We will meet again.